हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। बहुत कुछ सुना है हमने कर्मा के बारे में, जो बोओगे वही पाओगे, ऐसा करना बैड कर्मा होता है, ऐसा करना गुड कर्मा होता है। अब हम इस बुक के अकॉर्डिंग जानेंगे कि कर्मा क्या है, कैसे काम करता है। कर्मा जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, एक से ज़्यादा पार्ट बनेंगे कर्मा वाले टॉपिक के, ठीक है। पहले तो कुछ लाइनें दी गई हैं इस बुक में चैप्टर स्टार्ट होते ही, जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख देना। अब कर्मा की बात आती है तो कर्मा मीन्स व्हाट, जो आप बोओगे वही पाओगे। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही, वो आपकी लर्निंग है। ये लर्निंग है कि आपने जो गलत किया है उसे आप अपनी मिस्टेक को सोल लेवल पे समझें। सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। गॉड की जस्टिस हमेशा परफेक्ट होती है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर आप दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं तो अपने खुश होने की भी उम्मीद ना रखें। ये कुछ लाइन्स है जो इंग्लिश में दी हुई हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाया है। अब हम आते हैं कर्मा है क्या। देखिए, दो टाइप के कर्मा होते हैं, ये हम जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव कर्मा और एक होता है नेगेटिव कर्मा, ठीक है। पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे, ग्रोथ मिलेगी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलेंगी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। नेगेटिव कर्मा क्रिएट करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। फिर वो आपकी कोई बीमारी हो सकती है या कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ओके, कुछ भी हो सकता है। गॉड ने कुछ रूल्स बनाए हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, जिसमें कर्मा भी आता है एक टाइप का। देखिए, हमें कोई और पनिशमेंट नहीं देता, हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड हमें पनिश करता है कि हमने कहाँ गलत किया है और हमें वो भुगतना ही है। अगर आपको नहीं पता है सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो गॉड के लॉस हैं उस पर तो चलना ही है। देखिए, अब देखिए, पहले ही आप कुछ प्रिडिक्शन ना कर लें तो कुछ मैं आपको बातें बताना चाहूँगी जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या बहुत बुरे कर्मा किए हैं इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो खुद ऐसे चूज़ करके आए हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स आने पे उनकी अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग का मतलब होता है उनकी आत्मा जागेगी। हिंदी में मैं बोलूँ तो, इंग्लिश में अवेकनिंग बोला जाता है। अब आप बोलोगे आत्मा जागेगी, इसका क्या मतलब होता है? हम सोए हुए ही होते हैं, हम 3D वर्ल्ड 3D मैट्रिक्स में ही फंसे हुए होते हैं। आत्मा को जगाने के लिए एक शॉक देना ज़रूरी होता है। फिर वो शॉक होता है, किसी की डेथ हो जाती है, बहुत करीबी हो सकता है, कुछ पैसे का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या बहुत बड़ी कोई बीमारी आ जाती है। ये दो चीज़ों में हो सकता है, या आपका नेगेटिव कर्मा है उसको आप भुगत रहे हो, या आप लेके आए हो कि ऐसा मेरी लाइफ में होगा तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो किसी को भी पहले तो जज ना करें। हमें अथॉरिटी नहीं है किसी को भी जज करने की, किसी भी लेवल पे। हर किसी की अपनी लाइफ होती है और अपने कर्मास होते हैं। अभी कर्मा काम कैसे करता है, क्या पॉजिटिव, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है या लोग पूछते हैं, हाउ डज कर्मा वर्क, कैन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा कैंसल ईच अदर। कर्मा काम कैसे करता है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा अपने आप कट जाते हैं कि हमने कुछ बुरा किया उसके बदले में कुछ अच्छा कर लिया तो वो कट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? जानते हैं आइए। अभी इसमें लिखा हुआ है द टू डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कुछ बुरा किया फिर सामने कुछ अच्छा कर लिया तो आपका कर्मा नेगेटिव कट नहीं होगा। जो आपने किया है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलेंगी।
गुड और बैड कर्मा, अच्छे और बुरे कर्म दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, इंसान अपने कर्म अपनी सोच से भी बनाता है कि उसकी सोच कैसी है। कर्मा सिर्फ एक्शन नहीं है, आपके वर्ड्स भी हैं। आप कर्मा सिर्फ आपके थॉट्स नहीं हैं, आपके एक्शंस भी हैं। आपने कुछ बुरा सोचा, वो भी आप बुरा कर्मा ही क्रिएट कर रहे हो। भले आपने कुछ बुरा किया नहीं, पर सोचा तो सही ना, वो भी नेगेटिव कर्मा में ही आ गया। इसलिए बोलते शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। ठीक है, एक्शन अगर आपने बुरा किया, कुछ बुरा सोच के कुछ बुरा किया, तो वो तो नेगेटिव कर्मा में ही काउंट होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेगेटिव कर्मा इंसान के पास कैसे आता है वापस। अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव कर्मा किया है तो उनके पास कैसे आता है वापस। देखिए, इस लाइफ में अगर आपने कुछ नेगेटिव नहीं किया, इट डजंट मीन दैट कि आपने पिछली अपनी पास्ट लाइफ में भी कुछ बुरा नहीं किया होगा। वो हमारे जो कर्मास होते हैं ना, एक इंसान को एक कर्म सुधारने के लिए जन्मों लग जाते हैं, जन्मों। वो हर एक इंसान की कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। वो आपको मैं स्टोरीज बताऊंगी इस बुक में जो दी गई है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कर्म जब तक आप सुधारते नहीं हो, वो रिपीटेडली वो चीज़ें लूप में आती जाएंगी। जहाँ मिस्टेक है वहाँ आपको सुधरना ही है। अभी नेगेटिव कर्मा कैसे आता है, देखिए, नेगेटिव कर्मा आता है मेंटल, फिजिकल या इमोशनल पेन के लिए। अगर मेंटली पेन आप हो रहे हो, शांत नहीं रहते, लोग होते हैं ना हमेशा अशांत, सब कुछ होने के बाद भी अशांत ही रहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना भी है फिर भी बड़े शांत रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर अशांत हो तो आपने भी किसी को किया है अशांत, इसीलिए आप हो। फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनल पेन होता है, दर्द जिसको बोलते हैं, ऐसा दर्द जो हम बयान नहीं कर सकते, इमोशनल पेन। ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, मनी में प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो छोटा सा कार्मिक अकाउंट है, वो आप क्लियर करने के लिए अर्थ पे आए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ीरो हो गए एकदम। एक किसी का कोई संस्कार है जो वो क्लियर करने के लिए अर्थ पे आए। सपोज़ किसी इंसान का झूठ बोलने का संस्कार है, हमेशा हर बात में झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, ऐसा होता है काफ़ी लोगों में। तो वो सॉल्व करने के लिए वो आया, वो तो चीज़ सुधर गई, पर उसके साथ उन्होंने और कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिए, तो उसको भी उनको पे ही करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है अपने कर्मा को क्लीन करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी उसी टाइम यूज़ करें और अपने कर्मा को क्लीन करें। अदरवाइज़ वो आगे लाइफ टाइम तक जाके इंक्लूड हो जाएंगी, और उन लाइफ टाइम में भी आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, पर तब तक वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी होगी और ज़्यादा। अब देखिए कैसे बोल रहे हैं हम कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। देखिए, सपोज़ किसी ने चोरी की है, हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने आप से कुछ भी पर्सनली रिलेट ना करें। सपोज़ किसी ने चोरी की है, उसे मौका मिला है बोलने का, सरेंडर करने का कि हाँ मैंने चोरी की है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर लो मुझे। तो उस मौके को वो उठा के अब चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। हाँ, पनिशमेंट मिल सकती है, पर जो उन्होंने गलती की है उसी की पनिशमेंट मिल रही है। अगर वो उसको टाले, बोले नहीं हर एक इंसान ऐसे करता है, मैं भी ऐसे ही करूँगा, वॉटेवर, ठीक है, तो एक तो अपॉर्चुनिटी मिली, उसको टाल दिया, तो वो कर्मा बढ़ गया। अब आपको आगे फिर उस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, फिर आप उस कर्मा को रिजॉल्व ही नहीं करोगे, उस कर्मा को ढकने के लिए और ज़्यादा गलतियाँ करते जाओगे। कर्मा की साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हर एक क्षण हम कर्म क्रिएट करते हैं, सोच के, बोल के या कुछ एक्शंस करके कर्मा तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कर्मा की साइकिल को समझना। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेगेटिव चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में या बहुत प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बुरा कुछ किया है उसके रिज़ल्ट में आपको ये चीज़ मिल रही है।
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक आप स्पिरिचुअल अवेकन हो ही नहीं सकते हो। 90% लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। 10% लोग होते हैं जो बिना प्रॉब्लम्स के अवेकन हो जाते हैं। इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि हम दान धर्म कर लेंगे तो हमारा कर्मा कट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इस ज्ञान को अपने अंदर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।